प्यार में झगड़े, रिश्तों में विवाद, वैवाहिक जीवन में अलगाव की परिस्थिति, सिचुएशन कितनी भी खराब हो तुम्हारे रिश्तों की, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे बीच में कोई आ रहा हो, कोई अनायास शत्रु बन गया हो, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को कोई खराब करने में तुला हो, या तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा दुश्मन बन गया हो, ये कील यहां गाड़ देना, फिर देखना चमत्कार। स्मरणं त्वदीयं नमः प्रारपते। साहब बार बार जिसका आप निवेदन करेंगे, बार बार जिसका नाम लेंगे, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया, उसमें संशय नहीं है, वो आएगा आपके पास। तुम क्या याद करते हो बार बार? तुम अपने बीते हुए दिनों के दुख याद करते हो बार बार, इसलिए तुम्हें दुख मिलता है। कभी तुम्हारे जीवन में कभी तो सुख आया होगा, उस सुख को याद करो, तुम्हें सुख मिलेगा। मैं आज तुम्हें वही सुख प्रदान करने की बात कर रहा हूं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध को बचाने की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में उत्कृष्ट रूप में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम जिसको पाना चाहते हो उसको आज के आज पा जाओ। करते हैं वो उपाय, उसी पर बात कर रहे हैं। तुम उपाय तो 2 मिनट में समझ पाओगे, लेकिन उपाय की महिमा कौन समझाएगा तुम्हें? उसके बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। मत भ्रमित हो जाओ, दुखों को याद करना बंद करो। इसीलिए तो कहता हूं मुस्कुराओ, भ्रम उत्पन्न करो ग्रहों को, 9 ग्रहों को धोखा दो और ये बताओ कि तुम बहुत खुश हो, फिर देखना खुशियां ही मिलेंगी। तुम जो मांगते हो वही मिलता है। तुम जाने अनजाने दुख मांग रहे हो बार बार, और उस दुख को बार बार तुम कोस रहे हो जो तुम्हें सुख ला कर देता है। हाँ, एक बड़ी अच्छी संत की लाइन है, सुनने लायक। दुख आया है तो जाएगा, चाहता है हर कोई। सुख आया है तो जाएगा, सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, लेकिन सुख देकर जाने वाले को ए मानव क्यों झुठलाता है? हाँ, क्यों झुठलाता है? सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। जब दुख जाता है तो सुख आता है, और जब सुख जाता है ना तो दुख आता है। तो जो सुख देकर जाएगा, ऐ मानव क्यों झूठ लाता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? दुख से घबराना नहीं है, दुख में मजबूत होना है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारी लाइफ को ठीक करने के लिए मैं एक लौता तुम्हारा पिता, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, मैं कभी होता हूं तुम्हारा दोस्त, मैं होता हूं कभी तुम्हारे साथ, लेकिन मैं हूं तुम्हारा पिता ही, इसमें कोई संदेह नहीं। भूल मत जाना ये बात। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस तुम मेरी बात मानने की कोशिश करो। मैं इतना ही तो कहता हूं कि दुख में भी मुस्कुराने की आदत डालकर देखो। इतना ही तो कहता हूं कि तुम इतने परेशान हो, उसके बावजूद एक बार मुस्कुराओ, एक बार खुश होकर के देखो, एक बार अपने को संभाल कर चल कर देखो। एक बार संभल तो जाओ। तुम डगमगा रहे हो, तुम बार बार गिर रहे हो, एक बार मेरे कहने से इस प्रकार करके तो देखो, फिर देखना जीवन चेंज हो जाएगा। आज भी वही कह रहा हूं, ये कील यहां गाड़ देना,
दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे उसको अलग नहीं कर सकती। ये कील यहाँ गाड़ देना, तुम्हारे रिश्ते को खराब करने वाला विश्व में कोई बना ही नहीं है। ये कील यहाँ गाड़ देना, तुम्हें उससे अलग करने की कोई विश्व में किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये कील यहाँ गाड़ देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलने वाला जो तुम चाहते हो। ये कील यहाँ गाड़ देना, फिर देखना तुम्हारे को एक करने के लिए पूरी कायनात लग जाएगी। ये कील यहाँ गाड़ कर देखना, पूरे विश्व की शक्तियां तुम्हारे आसपास खड़ी होंगी। ये कील यहाँ गाड़ कर देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हारे साथ खड़े। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं, सीधा उपाय बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि यदि आप ये कील ठोक देंगे तो आपको पता है सब ठीक होने वाला है। इस कील को आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है और एक कील लेना है। इस नींबू के ऊपर आपको सिंदूर से किसी छोटी सलाई या कोई भी ऐसा लकड़ी लेकर के इस नींबू के ऊपर आपको हा, आधा हा, पूरा ला और बड़ी ई की मात्रा, ऊपर बिंदी, हीलीम लिखना है। नींबू का जो मुख है उस पे रख करके इस कील को पूरा अंदर ठोक देना है और हीलीम बोलते रहना है। उसके बाद इसको बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से बंद कर लेना है और अपने प्यार का नाम 27 बार लेना है, फिर 5 बार अपना, फिर 27 बार उतना, फिर ऐसा 4 बार करना है। और उसके बाद 21 बार ओम ह्लीम ओम ह्लीम ओम ह्लीम कह के इसको जागृत कर लेना है। और इसे बाहर निकल जाइए लेकर के, कहीं सुनसान जगह में जमीन में दबा दें या कहीं डाल दें। ऐसा करते ही प्यार के सारे दुश्मनों का सत्यानाश, चाहे वो प्यार में आ रही बाधा डालने वाले लोग हों या बुरी शक्तियां हों या बुरे लोग हों या नवग्रह में से कोई ग्रह हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पूरा मन से करना ये उपाय बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है और तुम्हें ठीक करने वाला है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी हर परिस्थिति के साथ खड़ा हो, हर सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूंगा। निश्चिंत रहने की कोशिश करो। ओम नमः शिवाय।